to my channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हम बात करेंगे सॉक एनालिस्ट के बारे में कि ये सॉक एनालिस्ट होता क्या है और सॉक एनालिस्ट वाले करते क्या है। ठीक है। तो बहुत से लोगों को एक डाउट है कि मुझे सॉक एनालिस्ट बनना चाहिए या फिर मुझे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहिए या फिर मुझे एथिकल हैकर बनना चाहिए। तो मेरा एग्जैक्टली गोल क्या रहेगा उसके बारे में डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉक का मतलब होता है आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है। अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में क्या होता है कि आपके पास में एक बंच ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली आपके सिस्टम्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज में कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और एक कंट्रोल रूम है, और वो कंट्रोल रूम में बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप हर एक सीसीटीवी को मॉनिटर करते हो। वैसे ही सेम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में क्या होते हैं कि यहाँ पे आपके पास में एक पूरी के पूरी सॉक की टीम होती है जहाँ पे सारे के सारे बंदे कोई ना कोई सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में टोटल 4 बंदे हैं। एग्जांपल से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चारों के पास में अलग अलग जॉब्स है, अलग अलग टास्क है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास में एक ही सॉक का बंदा है मेरे कंपनी में और एक ही बंदा हर कोई काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एज एन एग्जांपल मेरे पास में 4 बंदे हैं। ठीक है। सबसे पहला बंदा मेरे SSH FTP यानी जितने भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है उस पर नज़र रखे हैं कि कोई ना कोई मेरे नेटवर्क प्रोटोकॉल से एक्सेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका SSH सर्वर हो गया, FTP हो गया, SMB हो गया, RDP हो गया। ठीक है, SQL सर्वर हो गया। तो ये जो सर्वर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वर है ताकि कोई भी अटैकर इसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है। सेकेंड टीम मैंने बिठा करके रखी है डॉस और डीडॉस के लिए। ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके कहीं ना कहीं डॉस और डीडॉस अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरी टीम मैंने बिठा करके रखी है मालवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है, थ्रेट्स, इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे अलग अलग मेरे पास में टीम्स बैठी हैं जहाँ पे अलग अलग मॉनिटर पे मॉनिटरिंग हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके पहले मैंने आपको टूल दिखाया था, अगर आपको याद होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। तो एक टूल है सिंपल वायर शार्क। ठीक है। तो एज अ प्रोफेशन आई एम नॉट अ सॉक एनालिस्ट। ठीक है, एज अ प्रोफेशन आई एम नॉट अ सॉक एनालिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे मेरे नेटवर्क्स पे मॉनिटर करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये WLAN 0 है, वायरलेस नेटवर्क है। अगर ईथरनेट होता है यानी आपका केबल नेटवर्क होता तो आप केबल नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे आप जितने भी ट्रैफिक देखोगे, जो भी आपकी ट्रैफिक फ्लो हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कि अगर मुझे SSH को करना है तो मैं SSH का फिल्टर लगा सकता हूँ। फिर सेम टैब में दूसरा ओपन करके FTP का फिल्टर लगा सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे फिल्टर जो है यहाँ पे लगा सकता हूँ ताकि मैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स को मॉनिटर कर सकूं। ठीक है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना क्या जनरेट हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मेरे को चीज़ों को एनालाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर मैं हर एक पैकेट्स को ओपन कर तो ये पैकेट्स के इंफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं। उसकी IP एड्रेस, डेस्टिनेशन के IP एड्रेस, कहाँ से नेटवर्क आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या नेटवर्क करता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पैकेट्स के अंदर होती है। ओके, तो ये एक सिंपल टूल है, लेकिन ये ओपन सोर्स टूल है। अब इसके बाद अगर मैं आपको सॉक एनालिस्ट वाले कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं मैं अगर उसकी बात करूं तो ये जो टूल्स है बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि स्प्लंक हो गया, सोलर विंड, जो पेड टूल्स है। ठीक है। IBM का भी है क्यूरेडार जो वो खुद यूज करते हैं। ठीक है। स्नॉट, ये आप यूज कर सकते हो, ये ओपन सोर्स है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे टूल्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो सॉक में। ओके। जैसे कि स्प्लंक में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक, बाकी आप खुद सर्च करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सोलर विंग भी है, स्नॉट भी आपको दिखा देता हूँ चलो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्नॉट नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसको हम लोग IDS और IPS कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये ओपन सोर्स है, ये आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। और एक है
स्प्लंक जो फ्री ट्रायल आपको देता है। ठीक है, तो स्प्लंक्स के अंदर भी अभी एआई वगैरह काफ़ी सारे सिस्टम आ चुके हैं जहाँ पे आप अच्छे तरीके से सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपके स्प्लंक में। ओके, और आप सोलर विंड भी चेक कर सकते हो, प्लस आप स्नॉट भी चेक कर सकते हो। स्नॉट ओपन सोर्स है, यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो आपको स्प्लंक एआई भी मिलेगा। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा काम में आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्लंक ही यूज़ होता है और सोलर विंड यूज़ होता है। स्नॉट जो है वो बहुत कम जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे ज़्यादा बजट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो स्नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद प्रैक्टिस करना तो आप यूज़ कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सॉक एनालिस्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब सॉक एनालिस्ट का काम क्या है? डिफेंस करना। इट्स अ ब्लू टीमिंग। ठीक है, इट्स अ ब्लू टीमिंग। तो ये जो ब्लू टीमिंग है इसका काम क्या है? इसका काम है डिफेंस करना। अब ये जो वर्क होता है ये 24/7 होता है मॉनिटरिंग के लिए। इसके अंदर डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप शिफ्ट वाइज काम करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर सॉक। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली सिस्टम को मॉनिटर करना चाहते हो, आपको मज़ा आता है उस चीज़ में, ठीक है, मॉनिटर्स करने में, यू कैन गो फॉर सॉक। ठीक है, लेकिन अगर आप अटैक में ज़्यादा रुचि रखते हो, ठीक है, अटैकिंग टीम में, विच इज़ रेड टीमिंग, तो यू कैन गो फॉर द इथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा फोकस्ड इथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग होता है रादर देन ब्लू टीमिंग पे। ओके, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, एनफ आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में।